मेहता का उल्टा चश्मा। Hey Mataji! TMKOC store is officially live. सुप्रभात बापूजी। हाँ, सुप्रभात जेठिया, सुप्रभात। आज गार्डन से आने में थोड़ा लेट हो गया नहीं बाबूजी? हाँ, वो कसरत करने के बाद दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गया। अच्छा। सुबह सुबह जल्दी उठ के आया कर गार्डन। बापूजी, मैं आपके दोस्तों के साथ किस विषय पे गप्पे लड़ाऊं? बबूचक, मैं गप्पे लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कसरत करने आया कर ऐसा बोल रहा हूँ। ओ, नहीं, आऊंगा किसी दिन। नए साल के दिन अपने घर पे साल मुबारक करने नहीं बुला रहा हूँ, आऊंगा किसी दिन भाई। बाबूजी आप बैठे ना, मैं ये सूरत दादा को जल अर्पण करके आपके लिए मसाला चाय बना देता हूँ। तूने चाय पी ली? नहीं, आपकी राह देख रहा था। तो आपके लिए चाय बना देता हूँ, ऐसा क्यों बोला? सॉरी, हम दोनों के लिए चाय बना देता हूँ। मेरी पूजा अभी बाकी है। तो आप नहा के पूजा कर लीजिए, तब तक मैं भी सूरत दादा को जल अर्पण कर देता हूँ। पूजा नहा के ही होती है जेठिया, नहा के पूजा कर लीजिए भाई। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्राय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। आज क्या सुविचार लिख डाला? अभी तक लिख डाला नहीं है, लिख डालने वाला हूँ। अरे पर बोर्ड पे लिख डालेला तो है। अरे काय भाषा। अरे ये कल का सुविचार है जेठालाल। ओ, कल का सुविचार आज ही लिख डाला एडवांस में? अरे ये कल का मतलब कल का नहीं, कल का सुविचार, कळलं? कलला भाई कलला। तो अभी आज क्या सुविचार लिखने वाला है? आज मैं एक्चुअली सुविचार नहीं, समाचार लिखने वाला हूँ। समाचार? क्यों साइड में पत्रकारी तत्व चालू केला काय? पत्रकारित्व ऐसा शब्द ही नहीं होता जेठालाल, पत्रकारित्व ऐसा शब्द होता है। वो बीच वाला त है ना, वो साइलेंट होता है। वो बीच वाला त है ना, वो बोलने का नहीं और लिखने का तो बिल्कुल भी नहीं, समझ ला? हाँ समझ ला। पर समाचार क्यों लिख रहे हैं भाई? आज अखबार तो आया है। नहीं, समाचार मतलब ऐसे 3-4 समाचार नहीं लिखने वाला हूँ, दरअसल मैं एक सूचना लिखने वाला हूँ। अच्छा, क्या? यही कि आज दूध नहीं आने वाला, दूध वालों की स्ट्राइक है। अरे भाई ये तो पता है, अब्दुल ने कल सबको बताया ना। ये अभी लिख के क्या फायदा? ये उन लोगों के लिए लिखने वाला हूँ जो बताने के बाद भी भूल जाते हैं। कहीं तुम तो नहीं भूल गए ना? अगर भूल भी गए तो चिंता नहीं है, तुम और चाचा जी आ जाना घर पे, साथ में चाय पियेंगे। थैंक यू भिड़े, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। कल अब्दुल ने बताया तो दूध मंगा लिया। क्योंकि क्या है, बापूजी को सुबह सुबह अगर चाय नहीं मिलती है ना, तो फिर पूरा दिन मेरा बिगड़ता है। क्या बापूजी फिर पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं ना, और उनके डांट खाने के लिए फिर मैं ही होता हूँ। तो भी आज की चाय दे दी ना उनको? नहीं, अभी पिलानी है। तुमने चाय पी ली? नहीं, मैं नोटिस लेके घर पे जाके पीऊंगा। अच्छा, चल चाय। बाय। हाँ बाय बाय बाय। अरे दूध की पतीली कहाँ गई? अरे बाप रे, कल रात से ये दूध की पतीली बाहर ही पड़ेली है। तो अंदर का दूध जिंदा हो गया।
अरे बाप रे, ये दूध तो फट गया। रात भर ये पतीली बाहर कैसे रह गई? बापूजी, हाँ, क्या कर रहे हैं? दूध गर्म करने की प्रक्रिया करता हूँ। अरे बापूजी, आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, मैं करता हूँ। बापूजी प्लीज, मैं करता हूँ ना, आप रहने दीजिए। ठीक है। और सुन, दूध गर्म करके फ्रिज में रख देना। बाहर पड़ा रहा तो सुबह तक बिगड़ जाएगा। कल दूध की हड़ताल है, पूरा दिन बिना चाय के रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बापूजी, मैं दूध गर्म करके फ्रिज में रखने के बाद ही सोने जाऊंगा। ठीक, चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ बोले ना था काका। बापूजी अब भी सोने गए। किसका नंबर? धनजी काका का नंबर तो मेरे पास नहीं होगा, बापूजी की डायरी में होगा, मैं उसमें से निकल के आपको देता हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, उसमें तकलीफ की क्या बात है। नहीं नहीं, मैं देता हूँ अभी आपको। ओके ओके। हाँ, अभी ये दूध से तो चाय बनेगी नहीं, और बिना चाय के देखा ना बापूजी की पतीली कैसी तपेली है। नहीं नहीं, कुछ भी करके बापूजी को चाय तो पिलानी ही पड़ेगी। अरे पर दूध कहाँ से लाऊं? भीड़े से दूध का वाटकी व्यवहार करना ही पड़ेगा। ये भीड़े बिना चंचुपात किए और बिना दो बात सुनाए सीधे सीधे दूध दे दे तो अच्छा है। ये चाय बनवते का माला बनवती है। माधवी, चाय लाओ ना जल्दी। चाय नहीं मिलेगी। क्यों? दूध नहीं है। अरे कल अब्दुल देखे तो गया था घर पे। दूध फट गया। माले माधवी, तुमने दूध गर्म करके फ्रिज में नहीं रखा था? रखा था, लेकिन दूध से ज्यादा फ्रिज गर्म हो रहा है। मौका क्या है? कितनी बार आपको बोला है फ्रिज बिगड़ गया है। कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। नया ले लेते हैं, पर नहीं। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। भाई, जेठा भाई की दुकान नहीं खुली होगी अभी। जेठा दूध भी बेचता है? नहीं नहीं, अब फ्रिज लेने जा रहे थे ना। दूध लेने जा रहा हूँ मैं। दूध कहाँ मिलेगा आपको? दूध वालों का स्ट्राइक चल रहा है। पता है माधवी, तुम पतीले लाके दो, मैं सोडी के घर जाके दूध लेके आता हूँ। ये फ्रिज भी कमाल है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। ज्यादातर बंद ही हो जाता है। नया फ्रिज लेने का सोचते हैं ना हम। इसको एक बार फिर से रिपेयर करवाते हैं ना। वो कितनी बार रिपेयर करवाएंगे, फिर भी बिगड़ ही जाता है ना। वो पुराना कितना हो गया है। एक काम करता हूँ, अभी जाके दूध लेके आता हूँ, फिर हम दोनों मस्त की फ्रिज लेने जाएंगे। नहीं, बैठ के मसालेदार चाय पियेंगे, उसके बाद फ्रिज लेने जाएंगे। अगर नहीं, इसके बाद बैठ के फ्रिज के बारे में सोचेंगे क्या करना है। हाँ, अजू नहीं सोचेंगे। अरे जेठालाल तुम? हाँ मैं, नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। ये पतीला लेके कहाँ जा रहे तू? सोडी के घर। क्यों? दूध लाने के लिए। क्यों? वो हमारे घर का दूध फट गया है। क्या? क्यों? आप भी दूध फ्रिज में रखना भूल गए थे क्या माधवी भाभी? नहीं ना, दूध फ्रिज में रखा था इसलिए फट गया। असं कसं झालं? काय सांगू जेठा भाई, हमारा फ्रिज ना कभी कभी फ्रिज रहता है, ज्यादातर ओवन ही बन जाता है। मतलब बिगड़ गया है। अरे ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा बिगड़ गया है। तुम एक काम करो ना, भागा को यहाँ भेज दो रिपेयर करने के लिए। नहीं वो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करूं? मुझे भी दूध चाहिए। क्यों? तुम्हारा भी फ्रिज खराब हो गया? नहीं, फ्रिज तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो दूध कैसे बिगड़ गया? कल रात को दूध फ्रिज में रखना भूल गया होगा। नहीं तो बराबर बोलते। अच्छा, तू अभी सोडी के घर पे दूध लेने जा रहा है ना? हाँ। ये सोडी मेरा है। पड़ोसी। ठीक है, तुम भले ही भाग के पहले यहाँ पे आए हो, लेकिन सोडी मेरा पड़ोसी है, तो उसे दूध मांगने का पहला अधिकार मेरा है।
भले तेरा पड़ोसी है, लेकिन तुम दोनों के बीच में कोई साम्यता नहीं है, समानता नहीं है। तुम दोनों के बीच में समानता है? बिल्कुल है। क्या समानता है? छोटी एकदम मेरे जैसा है। थोड़ी कच्ची है। अरे व्यापारी की बात कर रहा है, वो भी बिजनेस वाला, मैं भी बिजनेस वाला, तो हुई ना समानता। कुछ भी कुछ भी क्या, एकदम सटीक कारण है। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? बेल बजाई तुमने? अरे जेठा भरा पिड़ू, तुसी दोनों सवेरे सवेरे इतने क्या देने आए हो? नहीं देने नहीं, लेने आए हैं छोटी। मुझे लेने आए हो? वो दसो कितने जाना है? अरे नहीं भाई, तुम्हें लेने नहीं आए हैं, दूध लेने आए हैं। ओए दुदनु मारो गोली, और तुसी दोनों अंदर आओ और तुमको पटियाला ग्लास ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता हूँ ना। अरे लस्सी कहाँ छोटी, अभी तो सुबह की चाय बाकी है। हाँ, इससे दूध चाहिए, दूध। अरे दूध तुसी अंदर आ ही गए हो, मैं रोशन को बुलाता हूँ। हाँ, बुलाओ, डार्लिंग, देख कौन आया। कुठे जातो मी पहिला आहे, थांब इकडे। बस थोड़ी माझा पड़ोस। नहीं बैठने का टाइम नहीं है रोशन भाभी, थोड़ा दूध चाहिए था। दूध? हाँ, दूध। आपको भी चाहिए? हाँ। पर दूध तो नहीं थी। क्या मैं क्योंकि जेठा भाई, वो रोशन को दही भल्ले खाने का मन था ना, तो जितना भी दूध बाकी था मैंने उस सब का दही जमा लिया। दही छे, दही चाल से। रोशन भाभी चाय पीनी है, अभी दही की तो चाय नहीं बन सकती ना। यार ने अब दही नहीं चाट थोड़ी बने। सॉरी जेठा भाई, आज दूध की स्ट्राइक है ना, वरना मैं अब्दुल भाई की दुकान से नया दूध मंगवा के आपके लिए एकदम फर्स्ट क्लास पानी का ईरानी चाय बना के पिलाती। रोशन भाभी, अगर दूध की स्ट्राइक नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते ना, मतलब खुद दूध लाके घर पे चाय बना लेते। टेपन छे। अभी कहाँ मिलेगा दूध? कोमल भाभी को पूछा। आती भाई मेरे नींद में रहते। जेठा अंकल, मैं अभी आप ही के घर आ रहा था। क्यों? दूध लेने। अरे जेठा भाई भिड़े मास्टर, आप दोनों, अरे गुली बेटा इन्हें अंदर तो आने दो। आइए। देखा गुली बेटा, तुम जेठा भाई के घर पे दूध लेने जा रहे थे, पर यहाँ जेठा भाई खुद दूध देने आए हैं। हाँ। पर भिड़े मास्टर, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर पे दूध खत्म हो गया है? आपके घर पे भी दूध खत्म हो गया? हाँ, इसलिए तो गोली आपके घर पे दूध लेने आ रहा था। हाँ, नहीं, हमारे घर पर भी दूध खत्म हो गया है। हाँ, हमारे घर पे भी। पर कल रात को तो दूध मिला होगा ना आपको? हाँ। दूध मिला था कोमल भाभी, लेकिन फ्रिज में रखा तो दूध फट गया। नीट सांगना, फ्रिज बिगड़ गया है इनका, इसलिए दूध भी बिगड़ गया। मैं तुझे पण सांग ना, इसका तो फ्रिज सही सलामत है, लेकिन ये फ्रिज में रखना भूल गया, इसलिए इसका दूध फट गया। आपका दूध कैसे फट गया? नहीं, हमारे घर का दूध फटा नहीं है। लगा सगळ्याच्या घरचं दूध फाडायचंय। अरे एक मिनट थांब ना, तो फिर खत्म कैसे हो गया? एक्चुअली कल टप्पू सेना को वाटलंच मला टप्पू। अरे टप्पू का है, टप्पू सेना बोला कोमल भाभी ने। तो सेना का सेनापति कौन है? टप्पू ही तो है ना। भिड़े अंकल, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। हाँ सुना? हाँ, तो किसने किया? वो सोनू की इच्छा थी चॉकलेट मिल्क शेक पीने की। तो मैंने सबके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाई, उसी में दूध खत्म हो गया। हाँ, सोनू की इच्छा थी चॉकलेट मिल्क शेक पीने की। आता हाँ, तो कोमल भाभी सिर्फ सोनू की इच्छा थी ना चॉकलेट मिल्क शेक पीने की, तो उसको एक गिलास बना के दे देती, पूरी सेना को पिलाने की क्या जरूरत थी? भिड़े अंकल, एक्सक्यूज मी। सॉरी, मतलब आपने अच्छा किया, सबको दिया। आता का इथे पण पोपट झाला। ये पोपटलाल। मैंने बोला पोपटलाल, पोपटलाल मैंने बोला। शुक्र है मैं भी आ रहा हूँ। जेठा भाई, भिड़े मास्टर, पोपट उसी बात पर सुनना, तुम्हारा नाम पहले मैंने लिया है। नहीं, तुमने सुना ना, अभी मैंने बोला तुम्हारा नाम पोपटलाल। लेकिन जेठालाल, पहले पोपटलाल मैंने बोला था अंदर। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, नाम पहले मैं लेता हूँ, भागते पहले तुम हो। मैंने घर पे सोडी का नाम लिया, तुम पहले भागे। सोडी के घर पे हाथी भाई का नाम लिया, तुम पहले भागे। नहीं, छोटी के घर पे तुमने हाथी भाई का नाम नहीं लिया था, वो तो रोशन भाभी ने कोमल भाभी का नाम लिया था। हाँ, लेकिन पहले भागे तुम ना। अब तो मैं एकदम तप्तर हूं, तो क्या करूं? अरे तप्तर नहीं रे, तत्परस्त। अरे छोड़ना भिड़े, चल। अभी कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ भिड़े को? भिड़े के घर। क्यों? चाय पीने।
पोपटलाल, तुम रोज 2 माला उतर के 1 माला चढ़ के चाय पीने भिड़े मास्टर के घर जाते हो? रोज नहीं, आज जा रहा हूँ। क्यों? वो क्या हुआ, कल रात को मैं ऑफिस से लेट आया तो अब्दुल की दुकान बंद हो गई थी। आज सुबह मैं दूध लेने गया तो अब्दुल ने कहा कि दूध वालों की स्ट्राइक है, तो मैंने सोचा कि आज भिड़े के घर चाय पी लेता हूँ। पोपटलाल, क्या करते हो तुम? क्या? अरे यार, एक दिन तुम प्रेस से जल्दी नहीं आ सकते थे? तो मुझे थोड़ी पता था कि दूध वालों की स्ट्राइक होगी आज। आता मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ऐसा क्या करते हो? बोलना। नहीं, मैं नहीं बोलना। क्या ये हो क्या रहा है? आप लोग क्या गेम खेल रहे हैं? अरे गेम नहीं खेल रहे हैं, हम सब दूध की वजह से परेशान हैं। मतलब आप सबके घर पे दूध नहीं आया? दूध था पोपटलाल, लेकिन अभी किसी ना किसी वजह से हम में से किसी के पास भी दूध नहीं है। इसीलिए तुम चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे तुम्हारे पास, पोपटलाल पोपटलाल, वो दूध चाहिए था इसलिए। अरे पर मैंने तो अभी बताया ना कि कल रात को। हाँ भाई, बोला तुमने, सुना हमने। जेठालाल, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारे पास दूध नहीं है ना, तो ऐसा ही बात होगी। और अगर दूध होता तो? हाँ भाई, बोला तुमने पोपटलाल तुम्हारे पास दूध नहीं है, ऐसे बोलता है ये। अरे छोड़ना अभी पोपटलाल को, अभी बोल कहाँ जाए? अभी क्या चला? मैं नहीं बोलना। ऐसा क्या कर रहा है? बोलना बोलना। नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो आप लोग मिल गए। हम लोग अभी आपके घर पे ही आ रहे थे। तुम सब लोग एक साथ मेरे घर पे? तो क्या हो गया? वो थोड़ा थोड़ा दूध चाहिए था। पर कल रात को अब्दुल ने बोला था ना कि आज दूध वालों का स्ट्राइक है, और कल रात को दूध देने के लिए भी आया था। तुम लोगों ने दूध लिया नहीं? नहीं, दूध लिया था ये, लेकिन क्या है ना, किसी न किसी वजह से हम सबके पास जो दूध था ना वो बिगड़ गया। अच्छा, मेरा नहीं, वो मेरा क्या हुआ कि कल रात को मैं ऑफिस से लेट आया। अरे बस भाई, एक बार बोला ना तुमने, बार बार क्यों बोलना है तुमको? अरे भाई तुमको बोला, अय्यर बार बबीता जी तो अभी आए हैं ना। तुमको कहाँ पता है कि मैं कल रात को ऑफिस से लेट आया था, तब अब्दुल की दुकान बंद थी, और आज सुबह जब मैं अब्दुल की दुकान पर गया तो उसने कहा कि दूध वालों की स्ट्राइक है। अच्छा, इसलिए आप लोग हमारे घर में आ रहे थे? ओके, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में भी दूध नहीं है। क्या? क्यों? आप भी कल रात को दूध लेना भूल गई? नहीं, भूल तो नहीं गए थे, लेकिन वो क्या हुआ कि मैं दूध उबालने के लिए जैसे ही फ्रिज में से दूध का बर्तन निकालने के लिए गया तो वो दूध का बर्तन मेरे हाथ से गिर गया। अय्यर भाई, क्या कर रहे हैं आप? एक सीधी सादी दूध की तपेली फ्रिज में से नहीं निकाल सकते? अरे जेठालाल, वो क्या हुआ कि दूध का बर्तन स्टील का है, तो उसके आउटर लेयर पर वाटर ड्रॉपलेट जमा हो गया था। इस वजह से मेरे हाथ से वो बर्तन इधर फिसल कर गिर गया और सारा दूध गिर गया। मतलब आज सुबह से आप लोगों ने भी कॉफी नहीं पी है? नहीं, हमने पिया ना। हम लोग वापस आते आते कॉफी पीकर ही आए। तो भाई अभी कहाँ जाए? आप लोगों ने अंजलि भाभी को पूछा है? भिड़क, मेहता सबके घर पे दूध नहीं मिला तो? अरे क्यों नकारात्मक बोल रहे हो? बस सकारात्मक बोलो, कर तुम सोचो। तुमको चाय पे नहीं है ना? हाँ तो जाओ। कहाँ जाओ? अरे भिड़े के घर पे जाके बैठो, दूध लेके आ रहा है, जाओ। एक मिनट, मेहता सबके घर में दूध नहीं मिला तो? अरे तुम क्यों नकारात्मक सोच रहे हो भाई? सकारात्मक सोचो। बराबर मिलेगा। तुम जाओ। अरे क्या जाओ, कहाँ जाओ? अरे बोला ना, भिड़े के घर पे जाके बैठो, चाय पीनी है ना, दूध लेके आ रहा है। नहीं, पहले दूध पी लो। अरे क्या चल रहा है? ये दूध वाला दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अरे ये मेहता साहब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? खोला। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? पोपटलाल, देखा तुम्हारी वजह से मेहता सब गुस्सा हो गए। क्या कर रहे हो पोपटलाल? शांति रखो ना भाई। मेहता साहब अंदर आइए। अरे क्या, ये पहले बताओ तो सही, बात क्या है? वो क्या हुआ मेहता साहब, कल रात को मैं ऑफिस से लेट आया तो? अरे तुम्हारी रात की पिपुड़ी बजाना बंद करो ना। वो पूछ रहे तो बताने तो पड़ेगा ना। अरे तुम्हें नहीं पूछ रहे, वो भिड़े को पूछ रहे। इन दोनों को झगड़ा करते हो मेहता साहब, आप अंदर चलिए। इसको बाहर निकालो।
जेठा भाई भिड़े मास्टर को बाहर निकाल के कोई फायदा नहीं है। हम सबको दूध चाहिए तो सबको अंदर जाना पड़ेगा। दूध? हाँ दूध। आप अंदर चलिए, सब बताते हैं। बराबर। हाँ चलो आप जाइए। एक मिनट रुको। आइए हाथी भाई, पहले आप जाइए। आप जाइए, एक मिनट पहले मुझे अंदर जाने दो। ओके? अरे आइए मेहता साहब, आइए। आप सब? हाँ जी भाभी। बताओ दूध का क्या माजरा है? मेहता साहब, आप तो जानते हैं कि आज दूध की स्ट्राइक है। अभी क्या हुआ ना कि हम में से किसी के भी घर पे दूध की एक बूंद भी नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? वो क्या हुआ अंजलि भाभी, मतलब मेरे घर पे दूध था लेकिन फ्रिज खराब होने की वजह से दूध खराब हो गया। और मुझे बापूजी ने कल रात को दूध फ्रिज में रखने के लिए बोला, लेकिन मैं और दूध फ्रिज में रखने ही जा रहा था, इतने में वो नाथा काका का फोन आ गया। तो फोन पे बात करने के चक्कर में मैं दूध फ्रिज में रखना भूल गया और सुबह पूरा दूध फट गया। मेरे घर पे कल रात को टप्पू सेना आई थी, तो टप्पू सेना को चॉकलेट मिल्क शेक पीना था, तो कोमल ने सबको चॉकलेट मिल्क शेक पिला दिया। उसके बाद पता चला कि आज दूध की स्ट्राइक है। तो इस तरह हम सबके घर पे अभी दूध नहीं है। अरे वो एक मिनट जेठालाल, मैं मेरा बाकी है। पोपटलाल, तुम्हें चाय पीनी है ना? तो जरा। तो मेहता साहब, इस तरह हम सब में से किसी के भी घर पर दूध की एक बूंद नहीं है। लेकिन तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारे घर पे दूध क्यों नहीं है। अभी क्या हुआ, रात को लेट घर पे आया तो? अरे एक मिनट भाई भिड़े, मुझे पूछना तो मुझे बोलने दे। आप लोगों ने अपना अपना बोल दिया, अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने दो। अरे इतना सब बोले, उससे अच्छा अपनी स्टोरी बता दी होती, तब तक तुम्हारी बात खत्म हो चुकी होती। हाँ बता रहा हूँ। वो क्या हुआ मेहता साहब कि कल रात को मैं ऑफिस से लेट आया। एक मिनट, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। कुछ सुनने जैसा नहीं है मेहता साहब। तो क्या सुनने जैसा नहीं है भाई, पूरी बात बताने दो। वो क्या हुआ मेहता साहब, कल रात को मैं ऑफिस से लेट आया तो अब्दुल की दुकान बंद थी। आज सुबह मैं अब्दुल की दुकान पर गया तो अब्दुल ने बोला कि दूध वालों की स्ट्राइक है। तो इस तरह से मेरे घर पे भी एक बूंद दूध नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। चाय? मैं सिर्फ दूध वाली चाय पीता हूँ। अरे तुम क्या भाई, हम सब भी दूध वाली चाय पीते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों के लिए दूध वाली ही चाय बनाकर लाऊंगी, मसाला चाय। अंजलि भाभी, चाय बने तब तक मैं राह नहीं देख सकता। क्या है कि बापूजी पूजा करने बैठे, उनकी पूजा खत्म हो उसके पहले मुझे दूध लेके घर जाना होगा। तो आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए ताकि मैं घर जाके बापूजी के लिए चाय बना सकूं। अंजलि, तुम एक काम करो, तुमने हमारे लिए जो मसाला चाय बनाई है ना, उसे थर्मस में डाल के जेठालाल को दे दो। उसके बाद हम सबके लिए चाय बना देना। ओके। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। आओ बैठो। ये तो कमाल का इत्तेफाक हो गया, किसी के घर पे एक बूंद दूध नहीं। देखो ना। ये लीजिए जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी, थैंक यू। लाइए। ओके, थैंक यू। ओके। अरे वाह, लगता है बापूजी की पूजा अभी तक चल रही है। काश बच गया, इससे पहले कि पकड़ा जाऊं फटाफट किचन में पहुंच जाता हूं। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। चाय बन गई? हाँ बन गई बापूजी। हाँ तो ला। हाँ लाया बापूजी। ये लीजिए बापूजी, गर्मा गर्म मसाला चाय तैयार है। ये लीजिए, ये आपकी चाय। ये ले बेटा, ये तेरी चाय, और ये मेरी चाय। अरे वाह जेठिया, चाय मस्त बनी है। थैंक यू बाबूजी। लेकिन रोज से अलग है, नहीं दादाजी? हाँ अलग तो है, लेकिन मस्त बनी है जेठिया। थैंक यू बाबूजी। आज इतनी अलग कैसे बनी है पापा? अरे भाई, तो चाय का मजा लेना बेटा, कैसे बनी ने, क्यों बनी ने, वो सब पंचायत में क्यों पढ़ रहे तो चाय का मजा ले, चाय पे चाय। जेठिया, अरे ऐसा क्या कर रहा है, बेचारा पूछ रहा है तो ठीक से जवाब देना।
बन गई चाय अच्छी, क्या कर सकते हैं। चल छोड़ टप्पू, मैं तुझे बताता हूँ। देख क्या है, ऐसी चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो दूध को तपेले में निकालना है। अच्छा, फिर दूध को गर्म नहीं करना है। ओ अच्छा। हाँ, तपेली को पूरी रात किचन के प्लेटफॉर्म पे रहने देना। उससे क्या होगा कि सुबह दूध फट जाएगा। और फिर जब उस फटे हुए दूध की चाय बनाओगे ना, तब ऐसी मस्त चाय बनेगी। बराबर ना जेठिया? बराबर बोला ना मैंने? सॉरी बापूजी। सॉरी? क्यों सॉरी क्यों? अभी सब जान के भी अनजान हो रहे हैं आप। क्या जानकर? बापूजी आपने मुझे बोला ना कल कि दूध उबाल के फ्रिज में रख देना, तो मैं दूध उबाल नहीं जा रहा था, इतने में नाथा काका का फोन आ गया और उनको धनजी काका का नंबर चाहिए था। अभी वो नंबर मेरे पास था नहीं और उसी वक्त आप सोने चले गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी आपको कहाँ डिस्टर्ब करूं, तो आपकी डायरी में से धनजी काका का नंबर निकाल के मैंने वो नंबर दिया नाथा काका को। तो ये सब मैं क्या, फिर ये दूध उबाल के फ्रिज में रखने की बात ही मैं भूल गया एकदम। तो दूध क्या है कि बारी रह गया था और सुबह देखा तो दूध फट चुका था। तो फिर ये चाय कैसे बनाई तूने? वो बापूजी अभी बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो सुना, मैं तो फ्री ही हूँ, मुझे कहाँ काम पे जाना है? वो क्या हुआ, तो ऐसे ये चाय बनी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। इसी बहाने हमें अंजलि बेटी के हाथ से बनी चाय पीने मिली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैं सोचूं चाय इतनी अलग कैसे बनी। हाँ बस अभी समझ गया ना बेटा। हाँ मतलब आपने इतना डिटेल में बताया तो मैं समझ गया। बस तो अभी चाय का मजा ले। हाँ बेटा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू क्यों बापूजी? मुझे चाय पिलाने के लिए तूने कितनी भागदौड़ी की, इसलिए थैंक यू। इससे पता चलता है कि तू मेरा कितना ख्याल रखता है। मुझे आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? पापा मैं भी हमेशा आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। अरे बेटा वो तो तू रखेगा ही, कुआ में हो हवेड़ा में आवे। अरे नहीं बापूजी, मैं भी हवेड़ा ही हूँ, कुआ तो आप है। तो वैसे देखने जाए तो मैं भी हवेड़ा ही हूँ, कुआ तो हमारे पूर्वज है। अरे हाँ। चल चल अभी चाय पी ले, फिर दुकान भी जाना है ना। हाँ बापूजी, ये दूध ढूंढने के चक्कर में बहुत लेट हो गया है, मैं फटाफट चाय पी के निकलता हूँ। चलो बापूजी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय बाय पापा। हाँ आप भाई तो बराबर है, सब रख देना बेटा। डोंट वरी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। ये क्या पौधों को पानी पिला रहे? हाँ। वाह वाह बबीता जी, कहना पड़ेगा आप वो एकदम वो क्या कहते हैं, नेचुरल लवर है। You mean to say nature lover, right? हाँ वही वही वही। Thank you. आप कहाँ दुकान जा रहे हो? हाँ दुकान। अरे बबीता जी थैंक यू। हाँ किस लिए? अरे आपने सुबह मस्त सुझाव दिया अंजलि पापी के घर से दूध लेने का। अच्छा तो दूध मिल गया था वहाँ पे? अरे दूध क्या, अंजलि पापी ने तो सबको चाय बना के दे दी। How lovely. अरे भला हो अंजलि पापी का कि सुबह सुबह मस्त बढ़िया चाय पीने को मिल गई। क्या है ना बबीता जी, सुबह सुबह अगर चाय नहीं मिलती है ना तो पूरा दिन खराब जाता है। वो तो है। वैसे जेठा जी, आपने कभी ब्लैक टी ट्राई की है? ब्लैक टी मतलब काली चाय बिना दूध की? नहीं। आई थिंक आपको कभी ट्राई करना चाहिए। क्या है ना, कभी भी ऐसा दूध का प्रॉब्लम हुआ ना तो आप ब्लैक टी पी सकते हैं। नहीं बबीता जी, बिना दूध की चाय के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। ओके तो फिर आप ब्लैक कॉफी ट्राई कीजिए। ब्लैक कॉफी? हाँ, जैसे मैं कभी कभी पीती हूँ। अच्छा जी हाँ, आप मेरी हाथ की बनी हुई ब्लैक कॉफी पीजिए। हाँ तो अब किसी दिन जरूर हिम्मत करूंगा, मतलब कोशिश, मतलब
पीऊंगा आपके हाथ की ब्लैक कॉफी। किसी दिन क्यों? अब अभी आइए, मैं आपके लिए अभी कॉफी बना देती हूँ। अभी? अरे बाप रे, बबीता जी को मना भी नहीं कर सकता और कड़वे काढ़े जैसी ब्लैक कॉफी पी भी नहीं सकता। जेठा जी, क्या सोच रहे हैं आप? आइए मैं कॉफी बनाती हूँ। आता हूँ। ओके। जेठा भाई। हाय माधवी भाभी। हेलो बबीता जी। बबीता जी एक मिनट, माधवी आप ही बुला रहे हैं। जेठा जी आप आ रहे हैं ना? मैं कॉफी बना रही हूँ। हाँ ओके ठीक है, I'll see you. Yeah. हाँ बोलिए माधवी भाभी। जेठा भाई वो हमारा फ्रिज बिगड़ गया है ना, तो बागा भाई को भेजेंगे रिपेयर करने के लिए। अरे माधवी भाभी अभी नया फ्रिज ले लीजिए। क्या नया फ्रिज ले लीजिए? जब पुराना फ्रिज रिपेयर हो सकता है तो नया क्यों ले? अरे तेरे में दया माया जैसा कुछ है क्या नहीं? क्या मतलब? अरे कब तक बेचारे को रिपेयर करवा के चलाता रहेगा भाई? बस आता सुखा ने नीरव दिया त्याला, क्योंकि अभी उसको नहीं जाने दिया ना तो कंप्रेसर की जगह वेंटिलेटर लगा के चलाना पड़ेगा। कुछ भी, हाँ कुछ भी। जेठालाल तुम बागा को भेजो, वो रिपेयर कर देगा फ्रिज। हाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? बेचारा माधवी भाभी की कितनी इच्छा है नया फ्रिज खरीदने की और तू मना कर रहा है। ले लेना भाई नया फ्रिज। मग काय बरोबर बोल रहे हैं वो। हाँ बरोबर आहे, पण तो स्वतःसाठी। अरे स्वतःसाठी बरोबर बोलते म्हणजे काय? तुम एक व्यापारी हो ना जेठालाल, अगर तुम मुझे फ्रिज बेचोगे तो तुम्हारा तो फायदा ही होगा ना। ये बगे मैं व्यापारी है, ठग नहीं। तभी व्यापारी ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा ना, ठीक है मत ले नया फ्रिज और रिपेयरिंग भी किसी और से करवा ले। हाँ जेठा भाई ऐसा मत कहिए, बागा भाई को आप भेजिए ना रिपेयर करने के लिए। माधवी भाभी अभी ये फ्रिज को रिपेयर करवा के कोई फायदा नहीं है। अरे क्या कोई फायदा नहीं? रिपेयर करने के बाद ही वो फ्रिज 5 साल और चलेगा। 5 साल? काय माणूस आहे रे तू? काय माणूस है म्हणजे? आप जेठा भाई बागा भाई को भेजिए ना प्लीज। अरे आप प्लीज मत बोलिए माधवी भाभी, मैं दुकान जाते बागा को भेजता हूँ। थैंक यू। आपको सीरियसली लगता है ये फ्रिज 5 साल तक चलेगा? बिल्कुल। आओ दिखा। बबीता जी फिर से बालकनी में आए, उससे पहले भाग जाता हूँ, क्योंकि कड़वी कॉफी पीना मेरे बस की बात नहीं है। ओ जेठालाल, अरे किधर भाग रहा है? अभी तो ब्लैक कॉफी बनाकर तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ लेकिन वो भागा का मुझे अभी फोन आया, दुकान में एक पार्टी मेरी राह देख रही है, तो मुझे तुरंत अभी दुकान भागना मतलब पहुंचना पड़ेगा। तो रुको, मैं तुमको ब्लैक कॉफी पार्सल करके देता है। अरे भाई पार्सल लेने का भी टाइम नहीं है। थैंक यू, सॉरी बोलते हैं ना मेरी तरफ से। आप ओके सॉरी। आओ माधवी आओ आओ, जरा देखो इसे। किसे? अरे इस मासूम को देखो। मासूम? तुम इसके अंदर देखो। मासूम भी बोल रहा है, मुझे बख्श दो। मतलब हैंडल भी हाथ में आ गया, देखा आपने? तुम इसका टेंशन मत लो, आई कैन हैंडल दिस। जाता ही विनोद। माधवी, इंसान को अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। याद करो माधवी, याद करो, इसी फ्रिज ने हमें कितनी बार ठंडा ठंडा पानी पिलाया है। इसी फ्रिज ने हमें गर्मा गर्म पूरी के साथ ठंडा ठंडा श्रीखंड भी खिलाया है, और वो खाना होने के बाद ठंडी ठंडी छाछ भी हमें इसी फ्रिज ने दी है। माधवी, जस्ट बिकॉज ये फ्रिज पुराना हो गया है, कूलिंग नहीं कर रहा है, इसको हमें बेच देना चाहिए? नहीं माधवी नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या इस फ्रिज को हमें बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए, बंगार में देना चाहिए। क्या बोल रही हो? तो कौन खरीदेगा इसे? ठीक है, आपको नया फ्रिज नहीं लेना है ना, मत लीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर ये फ्रिज रिपेयर नहीं हुआ ना, तो इस घर में या तो ये फ्रिज रहेगा या तो मैं रहूंगी। तुम कहाँ जाओगी माधवी? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी ना, मतलब ये फ्रिज रिपेयर हो जाएगा, बागा चैंपियन है, वो कर देगा।
ये देखो, मैंने बोला ना, आई कैन हैंडल दिस। आई कैनॉट हैंडल दिस। अगर ये फ्रिज रिपेयर नहीं हुआ ना तो हम लोग नया फ्रिज ले रहे हैं, और वो भी लेटेस्ट। ये है वो लेटेस्ट मॉडल जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा है। तो बिल बनवा दूं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी मैं अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ और उसे दिखाता हूँ। अगर उसे पसंद आता है तो फिर फाइनल है। ओ अच्छा। वो क्या है ना कि आखिरी डिसीजन तो वाइफ का ही होता है ना। बराबर है। थैंक यू। कैसे कैसे लोग होते हैं, वाइफ को लेके आना चाहिए ना। पूरा मूड बिगाड़ दिया, पूरा मूड बन गया। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल भागो को भेजा। अरे भाई दुकान तो पहुंचने दे, दुकान पहुंचो तो भेजू ना। अभी तो दुकान नहीं पहुंचे। नहीं मतलब अभी पहुंचा हूँ, बस अभी दुकान में दाखिल हो रहा हूँ। हाँ? दाखिल हो गए हो ना, अभी फटाफट भागो को भेज दो। हाँ हाँ भेजता हूँ भाई, भेजता हूँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग नटू काका। गुड। ये क्या कर रहा है? फोन पे बात कर रहे हैं। किससे? पता नहीं, वो धीमे से बोल रहा है। सुनने की कोशिश की लेकिन सुनाई नहीं देता। तो नक्की बावरी होगी। सेठ जी पहले पूजा कर लीजिए। ओके, जल्दी मिलते हैं। क्या चिल्ला रहा है? सेठ जी आप कब आए? तू उधर मुड़ के फोन में प्रेमला प्रेमली बड़ा कर रहा था ना, तब कौन था फोन में? बावरी। भगवान, ये बावरी का मैं क्या करूं? प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तरीके से भी वो अपनी हाजिरी दुकान में पूर्ति रहती है। क्या बात हो रही थी? वो भी मिलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर मिलना है तो दुकान बढ़ाने के बाद ही मिल सकते हैं। शाबाश। चल जा, अभी तू भिड़े के घर पे जा। क्यों? अरे भाई उसका फ्रिज बिगड़ गया, रिपेयरिंग करना है। अरे अभी 2 महीने पहले तो उनका फ्रिज रिपेयर किया था। आप उनसे कहिए ना कि अब वो नया फ्रिज ले ले, क्योंकि क्या है, ये फ्रिज अब रिपेयर करने के लायक भी नहीं रहा। मैंने उसको बोला भाई, वही बोला, लेकिन अभी उसकी तसल्ली के लिए एक लास्ट टाइम जाके आने भाई। तो कहाँ जा रहा है? भिड़े भाई के घर। तो हथियार लेके नहीं जाना है? हथियार? अरे मतलब वो रिपेयरिंग का तेरा शस्त्र सरंजाम। ओ अच्छा, टूल किट। हाँ लेकिन सेठ जी आपने तो कहा ना खाली तसल्ली के लिए जा। हाँ लेकिन अगर रिपेयरिंग होता है तो कर देना भाई। ओ अच्छा। हाँ। सेठ जी ले लिया टूल किट। शाबाश, तो जा जी। बागेश्वर जी, लो मैं आ गई। अरे तू तो कह रहा था कि दुकान बढ़ाने के बाद मिलने का नक्की किया है, ये तो अभी आ गई। इसको अभी बुलाया था क्या? नहीं नहीं, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया। अरे आप ही ने तो फोन रखते वक्त कहा था कि जल्द ही मिलते हैं, तो मैं जल्दी आ गई। जल्दी मिलते हैं मतलब दुकान? अरे उसको बोल। जल्दी मिलते हैं मतलब दुकान बढ़ाने के बाद जल्दी मिलते हैं, ऐसा? ओके बाय। एक मिनट बावरी जी। सेठ जी, मैं बावरी जी को अपने साथ भिड़े भाई के घर पे ले जाऊं? क्यों? सजोड़े साल मुबारक बोलना है? क्या है, बावरी जी के साथ स्कूटर पे जाऊंगा तो फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाऊंगा। हाँ सेठ जी, इससे तो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। ये बागा स्कूटर पे जल्दी पहुंच जाएगा और रिक्शा का पैसा भी बच जाएगा। अरे ओ शिकारी चाचा,
अगर ये बावरी इसके साथ गई तो इसका रिपेयरिंग में ध्यान कहाँ से रहेगा? नहीं नहीं सेठ जी, बावरी जी मुझे ड्रॉप करके तुरंत वहां से निकल जाएंगे। तो फिर तू रिटर्न कैसे आएगा? रिटर्न कैसे आएगा का क्या मतलब है? भिड़े क्या नदी के उस पर रहता है कि बावरी अपनी इकलौती होड़ी में बाघा को उधर छोड़ने जाएगी, फिर अपनी होड़ी लेके वहां से निकल जाएगी, तो बाघा वापस कैसे आएगा? उसको तो तैरना भी नहीं आता है? अरे हजारों रिक्शा घूमती है शहर में, किसी भी एक रिक्शा में बैठ के आ जाएगा, वापस कैसे आएगा? अरे भाई ये भिड़े का फोन है, तो जा जल्दी, निकल निकल। जी से जी। हाँ भिड़े, निकल गया बाघा, निकल गया। हाँ पक्का निकल गया भाई, पक्का निकल गया। सलाम अब्दुल मियां। बाघा भाई सलाम। अरे वाह। अरे एक मिनट बावरी जी, वहाँ का है? वहाँ भिड़े भाई के स्कूटर के पास ही पार्क कर दीजिए। हाँ वहाँ है ना? हाँ आराम से। अरे बाघा बावरी, नमस्ते मोहम्मद भाई। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आप लोग यहाँ? वो भिड़े भाई के घर पे फ्रिज रिपेयर करने आए हैं। तो बावरी ने भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन कर लिया? नहीं पोपट लाल जी। पोपट ये लाल जी, पोपट लाल जी। हाँ ऐसे पूरा बोल। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। और मैंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन नहीं किया है, मैंने इनको ज्वाइन किया है। वाह वाह वाह। और बावरी जी को तो इसलिए साथ में लेके आया हूँ ताकि इनके स्कूटर पे हम फटाफट यहाँ पहुँच सके। क्या बात है, वेरी गुड। तो चले पोपट भाई। हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए बावरी जी। अरे बावरी जी, अरे रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, मैं स्कूटर खरीदूंगा, चलाऊंगा भी मैं ही, बस पीछे बैठने वाली अब जल्द से जल्द आ जाए, ऐसा कुछ करो। नमस्ते भिड़े भाई। नमस्ते। नमस्ते। आओ बाबा। बाबा नहीं, बाघा। मैंने बराबर बोला, बाघा बावरी बा। काय झालं? नहीं, हंस रहा हूँ। ओह अच्छा, आइए। भिड़े भाई। हाँ। वो दरअसल मैं बावरी जी को अपने साथ लेके आया, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये तो साथ लेके आने से पहले पूछना चाहिए था ना। माधवी भाभी। मैं गम्मत करतोय। नहीं वो बाघा भाई, बावरी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो साध्वी भाभी? अरे कमाल है बाघा, अभी तुमने माधवी बोला तो ये माँ का साग कैसे कर सकती है? सॉरी भिड़े भाई। बावरी जी, माधवी भाभी। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। कोई हरकत नहीं, आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। एक मिनट माधवी भाभी, पानी तो मैं मस्त ठंडा ही पीऊंगा। लेकिन बाघा फ्रिज बिगड़ गया, इसीलिए तो तुमको बुलाया। इसीलिए तो कह रहा हूँ भिड़े भाई, सबसे पहले फ्रिज रिपेयर करूंगा, उसके बाद मस्त ठंडा पानी पीऊंगा। ओ हम भी पियेंगे ना? या। बावरी जी। क्या हुआ? इसकी मेडिकल हिस्ट्री याद कर रहा हूँ। मैकेनिकल हिस्ट्री याद कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ इस फ्रिज में रिपेयर करने जैसा बचा क्या है? कुछ नहीं। ढूंढो तो मिल जाएगा। हाँ। बावरी जी, एक सेकंड जरा। हाँ देखो। देखा माधवी, हैंडल हाथ में नहीं आया। दरवाजा नहीं खुल रहा है, वो देखो। ये इतना टाइट क्यों है? वो एक्चुअली थोड़ी देर पहले ऐसे हैंडल हाथ में आ गया था ना, तो मैंने जोर से 2-3 बार मारा था, तो लगता है दरवाजा चिपक गया है। अच्छा, मतलब अंदर वैक्यूम पकड़ लिया होगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी खुल जाएगा। जोर से खींचो।
थैंक यू बावरी जी। बागेश्वर जी, मेरे होते हुए अब और नहीं गिर सकते। सॉरी। ये पकड़ 1 सेकंड। हाँ। अच्छा हुआ माधवी तुमने कुकर लगाया। क्यों? नहीं, अगर सीटी नहीं होती तो ये तो सॉरी, नहीं मुझे लगा वो टाइट होगा इसलिए सॉरी। हाँ माधवी भाभी। नहीं नहीं चालेल, मस्त आहे। एक मिनट भाई। हाँ। संभल के बागा खराब ना हो जाए। मतलब और खराब ना हो जाए। जी भिड़े भाई। नहीं भिड़े भाई, इस मासूम को बख्श दीजिए। मतलब ये कि इस फ्रिज के सारे स्पेयर पार्ट्स बिगड़ गए हैं। इसका कंप्रेसर भी एकदम खराब हो चुका है। पूरे मार्केट में इसके स्पेयर पार्ट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कूलिंग किंग कंपनी कब से बंद हो चुकी है। तो और कोई रास्ता बाहर का है? मतलब इस फ्रिज को आप भंगार में दे दीजिए और नया फ्रिज खरीद लीजिए। करेक्ट बागा भाई, मैं भी यही कह रही थी इनको, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। भिड़े भाई, माधवी भाभी की बात मान लीजिए, क्योंकि ये फ्रिज अब फ्रीज हो चुका है। हाँ, लग ही रहा है वो। कोई चांस नहीं रिपेयर होने का। अगर 1% चांस भी होता ना तो मैं इसको रिपेयर कर देता। आप मुझे ही नहीं, किसी और को भी बुला के बताइए, कोई इस फ्रिज को रिपेयर नहीं कर सकता। आप नया फ्रिज खरीद लीजिए। हाँ, अब नया फ्रिज खरीद लीजिए। अब एक काम कीजिए, आप दुकान आइए, आपको जो भी फ्रिज पसंद हो वो देख लीजिए। सेठ जी आपको अच्छा डिस्काउंट भी करके देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो चले? हाँ हाँ हाँ। 1 मिनट इसको जरा। चलिए बावरी जी। सॉरी यानी थैंक यू। और बाय। भिड़े भाई, माधवी भाभी, चलते हैं। लेकिन बागा, अरे ये तो बताओ तुम्हारे चार्जेस कितने हुए? अरे भिड़े भाई, आप हमें गोकुल धाम परिवार का सदस्य मानते हैं और पैसों की बात करते हैं। फिर भी बागा भाई, कुछ पैसे तो लेने पड़ेंगे आपको। अच्छा चलिए, कभी मैं और बावरी जी आपके हाथों की मस्त गर्मा गर्म कोथंबीर वड़ी खाने आ जाएंगे बस। कभी कशाला, अब भी गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। अरे नहीं, 1 मिनट, दुकान जाने में लेट हो रहा है। लेट हो गया तो सेठ जी गर्म हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चिड़े भाई ना? भिड़े भाई ना? हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई है। अच्छा चलते हैं। आइए बावरी जी। थैंक यू। कितने अच्छे हैं ना बागा भाई, पैसे ही नहीं लिए। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है माधवी। हाँ, देखा नहीं कितनी बार बोला उसने, नया फ्रिज ले लो, नया फ्रिज ले लो। काहीतरीच तुमचं। और वैसे भी हमें नया फ्रिज ही लेना है। मैंने पहले ही कहा था वो भंगार के लायक है। और अभी बागा भाई ने भी कंफर्म कर दिया है, मतलब शिक्का मोर्तब हो गया है, विषय संभला। हाँ, ठीक है। लेकिन हम लोग 2-3 दुकान में इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही नया फ्रिज खरीदेंगे। कहाँ? अरे हमें चेक तो करना चाहिए ना, कहीं जेठालाल हमें फ्रिज महंगा तो नहीं बेच रहा है। काय बोलता है? जेठा भाई ऐसे थोड़ी है। और जेठा भाई से खरीदी हुई कोई भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आधी रात को भी बागा भाई को भेजेंगे चीज रिपेयर करने के लिए। ऐसा कौन करेगा? इसीलिए जेठा भाई की दुकान से ही फ्रिज खरीदेंगे हम। बर ठीक है।
जेठा भाई को फोन करके बता रहे हैं हम लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं अब्दुल को फोन कर रहा हूँ। ओके भाई, फ्रिज देखने के लिए आप अब्दुल भाई को साथ लेके जाएंगे? अरे ये होशियार, मैं अब्दुल को फोन करके ये पूछ रहा हूँ कि उसके पहचाने कोई भंगार वाला है कि नहीं। ये देना पड़ेगा ना भंगार में। हाँ, असं, हाँ ठीक है, करा लवकर फोन करा। हाँ बोले बड़े भाई। अरे अब्दुल, तुम्हारे पहचान में कोई भंगार वाला है क्या? हाँ है ना, 2-4 भंगार वाले पहचान वाले। अच्छा, तो उसमें से बेस्ट कौन है? भंगार देने के लिए, भंगार लेने के लिए। अरे मैं भंगार लूंगा क्यों भाई, ऑफ कोर्स देने के लिए। तुम बताओ ना बेस्ट कौन है? बाबू चिपके। बाबू चिपके? उसने भंगार का भी शुरू कर दिया? अरे भिड़े भाई, वो सब बंदर का व्यापारी है। अच्छा ठीक है, तुम उसको अभी सोसाइटी में बुलाओ, मुझे मेरा पुराना वाला फ्रिज देना है उसको। हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ। हाँ ओके। क्या भाव लगाया आपने नटू काका? अरे मैं ओ बागा। जी सेठ जी। कहाँ जा रहा है? ये टूल किट रखने। क्या हुआ फिर, फ्रिज रिपेयर हुआ भिड़ा का? कहाँ से होगा? मैं यहाँ से गया तभी मैंने आपको बोला था कि 2 महीने पहले भी मैंने भिड़े भाई को बोला था कि अभी तो मैं काम चलाओ रिपेयर करके दे रहा हूँ, लेकिन अब अगर ये फ्रिज बिगड़ा तो आपको नया फ्रिज खरीदना ही पड़ेगा। तो वो राजी हुआ नया फ्रिज खरीदने के लिए? मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि भिड़े भाई इस फ्रिज को आप भंगार में दे दो और हमारी दुकान से नया फ्रिज खरीद लो। अरे हमारी दुकान से क्यों बोला तू भाई? अभी उसको ऐसा लगेगा कि हम हमारा माल बेचने के लिए उसे ऐसा बोल रहे हैं। अरे बाप रे, सॉरी, मैं भिड़े भाई को अभी फोन करके कह देता हूँ कि सॉरी, मैंने आपको हमारी दुकान से खरीदने को कहा, आप किसी और दुकान से नया फ्रिज खरीद देना। अरे भाई હવે ચોડીને ચીકણું કરવાનું રહેવા દે, તું એક કામ કર, તું ગોડાઉન में जा। और जाके क्या करूं? दादा फ्रिज का एक खाली बॉक्स ले, उसको ऐसे पहन और अंदर खड़े खड़े सो जा। नटू काका। सेठ जी, गोडाउन में बागा की हाइट का कोई खाली बॉक्स है ही नहीं। नट्टू काका, ये वक्त है मजाक करने का। शुरुआत किसने की? तो ये देखो ना कैसा सवाल कर रहा है। गोडाउन में जाके क्या करूं? अरे क्या करना होता है भाई, गोडाउन में जाकर स्टॉक चेक करना होता है, और क्या। सॉरी, जाता हूँ। अरे जाता हूँ बोल के उधर कहाँ जा रहा है? गोडाउन यहाँ से जाते हैं ना, भूल गया? ये टूल किट रखने। तेरी टूल किट नट्टू काका रख देंगे, तू जा भाई गोडाउन में जा। जी। अच्छा नट्टू काका, ये मैं एक मिनट सेठ जी, मैं ये टूल किट रख के आता हूँ। ए चाचा, भतीजा को टूल किट रखने का इतना क्या है? सेठ जी, जल्दी तैयार हो जाइए। मतलब ऐसे नहीं, मेंटली तैयार हो जाइए। दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। ये देखिए कितनी बड़ी गाड़ी में आई है, और गाड़ी का नंबर भी देखो, 4 इक्के। अभी दरवाजा खुलेगा तो पता चलेगा, और ये दरवाजा खुला। तो कह रहा था बड़ी पार्टी आ रही है। ये तो सेठ जी, मूर्ति लहान कीर्ति महान जैसा लग रहा है। हाँ होगा शायद। हाँ। और ये क्या, वो पीछे की तरफ गया और उसने पीछे का दरवाजा खोला। अरे भाई हमको भी तो दिख रहा है ना, तो क्या कब से रनिंग कमेंट्री दे रहा है संजय की तरह? मांजरेकर, ओ संजय महाभारत कर। महाभारत कर? I mean संजय फ्रॉम महाभारत। हाँ नट्टू काका। हाँ पार्टी है लग रही है। हाँ। सॉरी। क्या कर रहा है? आइए। वेलकम टू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम। आई एम डंकी वाला। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। सर का नाम है मिस्टर डंकी वाला। ओह सॉरी। तो फिर मेरा नाम है जेठालाल गड्ढा। बोलिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सर को फ्रिज चाहिए।
हाँ तो हमारे पास एक से एक लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज है। बाघा नहीं बाघा लट्टू काका आइए दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सर को सिर्फ कूलिंग किंग कंपनी के ही फ्रिज चाहिए। कूलिंग किंग? जी। तो वो कंपनी को बंद हुए सालों हो गए। वो सर को पता है। फिर भी उनको वही खरीदना है। जी, अगर आपके पास है तो बताइए, वरना हम कहीं और देखते हैं। नहीं हमारे पास तो नहीं, और आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है फिर चलिए सर, चलते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट है, एक पीस है। सेठ जी, मेरे भाई के घर पे जो फ्रिज है वो कूलिंग किंग कंपनी का ही तो है। हाँ पता है। तो उनको बेचना भी है ना। तो वो फ्रिज मुझे चाहिए। भाई साहब वो फ्रिज एकदम बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गया है। चलेगा। लेकिन अभी वो फ्रिज के मार्केट में कहीं स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते हैं। चलेगा, मुझे वो फ्रिज चाहिए, मैं उसके 30,000 रुपए दूंगा। 30,000? अरे जो फ्रिज के कोई 2,000 भी ना दे, उसके ये 30,000 देने को तैयार है।